सियासत बड़ा कमाल करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। चाहते हैं कि बड़े बड़े मीडिया का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप लोग आए और ये जो अजूबा हुआ है, दुनिया का 8वां अजूबा, इसको दिखाएं। रोड पर रहेंगे क्या करेंगे, बाल बच्चा लेके तूर दीजिए तो रोड पर रहेंगे। 2 रुपया कमाते हैं, वही में हम लोग भोजन करते हैं। किराया देने का हमको शक्ति नहीं है कि हम किराया दे सकते हैं। मछली मारते हैं, नाव मल्ला है। हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं। आज अंग्रेज ज्यादा, अंग्रेज के पहले घाट बन गए, बजट पास हो गया, तमाम कामें हो गई, लेकिन अब यह टूटेगा। कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन अब टूटेगा। अब इसमें दूसरा योजना लागू होगा। पता है कौन है योजना? 4 लाइन बनेगा। समस्या क्या है आपका? हम लोग के तो मन के यहाँ पर टूटेगा तो हम लोग के कहीं भी रहने का जतन नहीं है। तो सरकार से क्या मांगना चाहते हैं? तो हम लोग मांगना चाहते हैं कि हम लोग के तूरिए तो हमको कम दीजिए, रहने का जगह आखिर तूर देंगे। कितना सालों से यहाँ रह रहे हैं? आज है हमारे सास ससुर सब गुजर गया, मैंने के 100 बरिस से यहाँ पर सब रह रहा है। बड़ी से रह रहा है। हाँ, उघरी नवाब साहब के जमीन था तो वही बोले थे कि रहो, मगर बोले थे कि चलो भजन राय हम तुमको लिख देते हैं, मगर बोले कि सर हम यही में नहीं लाऊ। नहीं सोच रहे थे, पहले के आदमी सोचता था कि हाँ अंत समय में ही पार्क बनेगा, रोड निकलेगा, ऐसा तो नहीं सोच था, मगर अब सोच हो रहा है। तब तो हम रहने का जगह दिया जाए। हाँ, हम लोग के रहने का जगह दीजिए, तूरिए, कोई आपत्ति हम लोग के नहीं है। हाँ, सरकार से ही विनती है कि अपना ओथी में देखिए लिस्ट में कि किसका जमीन है किसका नहीं है, वो तो अपने निकल जाएगा अपने आप। और नहीं है जिसको थोड़ा बहुत रहने के जगह दिए, कहाँ हम लोग जाएंगे बाल बच्चा लेकर? हम लोग गरीब आदमी है, लेबर क्लास के आदमी है, खटने वाला आदमी है, बच्चा लोग छोटा छोटा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? सत्य है कि जो सालों से रह रहे हैं, लगभग 100 सालों से रह रहे हैं, ये उस जिस समय से रह रहे हैं उस समय से कोई ये कल्पना भी नहीं किया होगा कि यहाँ पर से ये पुल जाएगा, नीचे 4 लेन बनेगा। तो इनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए और रहने का घर मिलना चाहिए। हम लोग यहाँ मछली उछली मारते हैं, नाव मल्ला है। हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं। आज अंग्रेज ज्यादा, अंग्रेज के पहले सब टूटेगा। जी हाँ, पता है ना जी, सब टूटेगा। जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का व्यवस्था कहीं देखा जाए। यार मने सबको जिसको घर है, जमीन है, उसको 2 लाख 3 लाख रुपया दे रहे हैं न बनाने के लिए, मगर जिसको जमीन ना है वो कहाँ जाएगा? उसको कम से कम थोड़ा जमीन दीजिए, देखिए थोड़ा मनी दीजिए कि यहाँ हम लोग रह सके बाल बच्चा के लेके। हम गरीब आदमी है, कोनो अमीर आदमी नहीं है, हम लोग लेबर क्लास के आदमी। मेरा पति थे बूढ़ा भी है तो ठेला चलाते हैं। नाव है जाके, तो यहाँ पर घाट का काम हम सब यही करती है। यही करती है। हाँ, और कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर जो मूल समस्या आप समझिए कि लोगों को घर चाहिए, ठीक है। अगर लोग, सरकार कहती है कि गरीब को, निर्धनों को जमीन दिया जाएगा, लेकिन धरातल पर क्या सच्चाई है आप देख सकते हैं। बस सरकार से फिर से एक सवाल करना चाहते हैं कि जो आप करोड़ों रुपया, 10 करोड़ रुपया लगाए हैं, 10 करोड़ लगा के फिर से टूट गया, बना भी नहीं है, ये टूटेगा, तो वो जो पैसा था वो युवाओं के रोजगार में लगाते, इन निर्धनों को जमीन दे देते तो वो काम में आता। अब ये 10 करोड़ तो बर्बादी होगा, तो इसका हिसाब कौन देगा? अगर जिन चाची 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, अगर इनको जमीन दे दिया जाता, इस पैसे से जितना भी यहाँ पर जो बसे हुए लोग हैं इनको 5-5 धुरी जमीन दे दिया जाता, अपना जमीन लिखित कहीं पर शहर के अलग ही दे दिया जाता, तो कम से कम जो है इन लोगों को रहने का एक आवास हो जाता और उसके बाद आप 4 लेन बना लेते। लेकिन ये जो पैसा बर्बाद हुआ है, इसका जो भी दोषी हो, चाहे वो कोई नेता दोषी हो, चाहे कोई ऑफिसर्स दोषी हो, चाहे जो भी योजना बनाए, कोई ना कोई तो दोषी हो है कि 6 महीना पहले यहाँ पर पार्क बना और 6 महीना में अचानक सरकार को ध्यान आ गया कि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो हमें रोड की जरूरत है। 6 महीना पहले भी हमारी जनसंख्या उतना ही थी जितना अब है, थोड़ा बहुत का अंतर हुआ होगा, 0.25% का अंतर हुआ होगा। उस समय भी सोच, IAS IPS जो बैठे उनको तो सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोचे और नहीं इस प्रकार का सोच रखते हैं तो फिर वहां पर बैठने के योग्य नहीं है, तो सोचना तो पड़ेगा। हाँ, कहीं भी नहीं जाएंगे, रोड पर रहेंगे क्या करेंगे? बाल बच्चा लेके तूर दीजिए तो रोड पर रहेंगे। सरकार से जमीन मांग रहे हैं। हाँ, चाहिए दीजिए, हमको कोई व्यवस्था नहीं। देखिए मैं भी इनके तरफ से ही कहना चाहूंगा कि सरकार को सोचना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। इन ऐसे हजारों घर है यहाँ से लेकर के खजकला में, लगभग हजारों घर होगा, 1000 घर तो जरूर होगा।
तो उन तमाम लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि इन लोगों का कैसे होगा। जिनके पास ज़मीन है तो उनके पास ठीक है, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो गरीब हैं, उनके बारे में तो सोचना होगा सरकार को। अगर नहीं सोचेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे, फिर से रोड पर आ जाएंगे। और क्या कहना चाहते हैं? हम यही सोचते हैं कि हमको थोड़ा कहीं भी जमीन हम लोग को मिल जाए कि बाल बच्चा लेके कहीं नीमक रोटी के कमा के खाए। हम लोग बहुत इंसान आदमी है, हम कोई लफड़ा छुट्टी वाला आदमी नहीं है। हम लोग 2 रुपया कमाते हैं, वही में हम लोग भोजन करते हैं। किराया देने का हमको शक्ति नहीं है कि हम किराया दे सकते हैं। देखिए, एक कहावत है कि सियासत बड़ा कमाल करती है, आंखें छीन लेती है फिर चश्मे दान करती है। शायद ऐसा ही हो रहा है इस योजना के तहत। पहले ये तमाम तरह के बनेगा, 10 करोड़ रुपया बर्बाद होगा, फिर टूटेगा, फिर 4 लेन बनेगा। जो गरीब है उनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। ये पैसा जो दुरुपयोग हुआ, इसका सही उपयोग ये होता है कि जहाँ लोग जिनका यहाँ से घर टूटता है उनको जमीन दे दिया जाता है। कम से कम 10 करोड़ बहुत बड़ा रकम है। 10 करोड़ से कम सैकड़ों युवाओं का जो है उनका रोजगार हो जाता है, नहीं तो हजारों लोगों को जमीन हो जाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए कोई योजना पास करवाने के पहले कि क्या वहाँ पर कौन सा नेसेसरी है, क्या आवश्यकताएं हैं। फिर एक योजना आया उसको तोड़कर दूसरी योजना, ये सिर्फ कमीशन खोरी का ये तरीका है। और हम चाहते हैं कि बड़े बड़े मीडिया का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप लोग आएं और ये जो अजूबा हुआ है, दुनिया का 8वां अजूबा, इसको दिखाएं।